उधर जब पत्थरबाजों को किया जा रहा था लंगड़ा, इधर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पहुंचे मोदी। उसके बाद की तस्वीर देख हर सनातनी करने लगा प्रणाम। गणपति बप्पा की मोदी कर रहे थे आरती, बगल में हाथ जोड़कर खड़े थे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़। टोपी लगाकर चीफ जस्टिस के घर क्यों पहुंचे मोदी? लखनऊ को दूसरा सूरत बनाने की चल रही थी तैयारी। योगी ने अपने सबसे खतरनाक ऑफिसर को मैदान में उतारा। आज कुछ बड़ा होने वाला है। पूरी रात जब सूरत में चल रहा था ऑपरेशन लंगड़ा, इधर यूपी में रची जा रही थी सबसे बड़ी साजिश। लेकिन सुबह होने से पहले जब मोदी की इस तस्वीर को कट्टरपंथियों ने देखा तो खलबली मच गई। पूरे देश से पिछले 48 घंटे में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां गणेश पंडाल में पत्थर फेंके गए। लेकिन सूरत के जूनियर योगी ने सबसे भयंकर एक्शन लिया। गृह मंत्री के आदेश के बाद ऐसी कार्रवाई हुई कि रात में पत्थर फेंकने वाले सुबह अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाए। ऐसी तस्वीर शायद देश ने पहले नहीं देखी थी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आपको समझनी होगी। लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश एक फ्रेम में दिख रहे हैं और भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर अचानक पहुंच गए। यहां पीएम मोदी ने डीवाई चंद्रचूड़ और उनके परिवार के साथ घर में आयोजित गणेश पूजा में भाग लिया और आरती भी की। मोदी जब सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे तो चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर मोदी का स्वागत किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी गणपति बप्पा की आरती कर रहे हैं। बगल में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ खड़े हैं और उनकी पत्नी भी नजर आ रही हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए भी जानकारी दी है, जिसमें लिखा है, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करे। इस तस्वीर के बाहर आते ही राजनीतिक भूचाल आ गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि पीएम मोदी अब तक कितने घरों में जा चुके हैं, लेकिन पीएम भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर गए और दोनों ने मिलकर आरती की। अगर संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो ये लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। भारत के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री चाहे तो मिलकर कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। यही वजह कि देश विरोधी ताकतें इस तस्वीर को देखकर कांपने लगी है। ये तस्वीर ऐसे वक्त में आई है जब सूरत और यूपी के लखनऊ में गणेश पंडाल में पत्थर फेंके गए। सूरत में गणेश पंडाल में पत्थर फेंकने वालों को पुलिस ने लाइन में लगाकर लंगड़ा कर दिया था। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। सूरत के गृह मंत्री ने सूरज उगने से पहले ही सभी को पकड़वाकर बुलडोजर एक्शन में लिया था। सूरत में ऐसा भयंकर एक्शन हुआ कि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी को गुजरात के लोग जूनियर योगी बता रहे हैं। उधर जब पत्थरबाजों की परेड सूरत पुलिस करा रही थी, इधर योगी और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ गणपति बप्पा की आरती कर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने इस तस्वीर को पोस्ट भी किया है। इसका मतलब यह है कि मोदी ने संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लखनऊ को भी दूसरा सूरत बनाने की साजिश तैयार हो रही थी, लेकिन उससे पहले योगी ने अपने सबसे काबिल ऑफिसर को मैदान में उतार दिया। योगी जिस लखनऊ में खुद रहते हैं, वहीं के चिन्हट इलाके में एक घर में गणेश की मूर्ति पर पत्थर फेंका गया। सूरत में भी इसी तरह से घटना की शुरुआत हुई थी और फिर बाद में बड़ी बन गई। लखनऊ के चिन्हट में मूर्ति भी खंडित होने की खबर है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। इससे पहले हालात बिगड़ते इलाके में पुलिस उतर गई और योगी ने अपने सबसे काबिल ऑफिसर्स में एक डीसीपी शशांक सिंह को जिम्मेदारी दी और पथराव करने वालों को खोजा जा रहा है। मामले में अभी तक मुस्लिम समाज के कुछ युवकों को पकड़ा गया है और कार्रवाई जारी है। दुर्गा पूजा हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली हो या फिर होली, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है? हर धर्म को अपने हिसाब से पूजा करने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं के धार्मिक पंडालों पर या फिर धार्मिक यात्राओं पर अक्सर पथराव हो जाता है। लेकिन इस बार सूरत की घटना हो या फिर लखनऊ की कट्टरपंथियों को बता दिया गया है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सूरत में बुलडोजर चल चुका है, अब लखनऊ की बारी है और लखनऊ में भी कार्रवाई ताबड़तोड़ शुरू है। लेकिन इसी बीच जब गणेश पंडालों में पत्थरबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, पीएम मोदी और देश के मुख्य न्यायाधीश की इस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश एक फ्रेम में एक साथ भगवान गणेश की पूजा कर रहे। इसमें एक संदेश भी छुपा है कि पूजा में विघ्न डालने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। रिपोर्ट।